वेस्टर्न कल्चर से हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग लेट चालू करते हैं, लेट शादी करते हैं, सब चीज़ लेट होता है क्योंकि उनको लाइफ एंजॉय करना रहता है। तो सबको लाइफ एंजॉय करना है, तो ये आपके हिसाब से ये ट्रेंड गलत है, सही नहीं है? अगर नहीं तो फिर इसको क्या ऑप्टिमल टाइम होता है? देखो, वेस्टर्न में तो आज की डेट में शादी भी नहीं करते। हाँ वो कहते हैं बच्चों तो से ज़्यादा। बेटर कुत्ते पाल लो। हाँ हाँ। तो बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को हम ऑप्ट तो कर रहे हैं, ये अनडाउटली है, क्योंकि पहले गुड़गांव में हेलोइन नहीं मनाया जाता, तो हेलोइन मनाया जाता है। अच्छा, हेलोइन बंद है? तो बेसिकली हम ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इट्स अ पर्सनल चॉइस, ठीक है। बट आप ये चीज़ देखो कि आपका एटमॉस्फेयर वहाँ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। वहाँ पर जो इस हिसाब से प्लानिंग या R&D की जाती है, यहाँ पर वैसे R&D नहीं होती है। अगर मैं आज की डेट में नॉर्मल सी बात करूँ कि अगर हम आज 37 या 38 में हैं, ठीक है, और हमारे पास हमारे घर वालों का ही प्रेशर होता है कि आपने सिंगल वुमेन के साथ ही कंटिन्यू करना है, बट उनके पास वहाँ पर ऑप्शंस हैं, दे हैव ऑप्शंस ऑफ डाइवोर्सेज एंड वो भी जल्दी से, ऐसा नहीं है कि उनको लेट लगता है, टाइम लगता है डाइवोर्स केसेस में वेस्टर्न कल्चर में। बट इंडिया में थोड़ा सा हम इन सब चीज़ों में नैरो माइंडेड है, और उसका मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी आपकी प्रॉब्लम्स के साथ आपके पार्टनर की कैसी सोच है उससे भी डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, वो चाहे वो फीमेल बॉडी में चाहे वो मेल बॉडी में आज कभी भी सकती है। अब अगर मेल बॉडी में आई है तो फीमेल कितना उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर फीमेल अगर वहाँ पर सपोर्ट कर देती है तो वो चीज़ कॉन्क्योर हो जाती है, जीत जाता है इंसान, एक मेल। अगर आपको फर्टिलिटी इशू है और कोई आपको सपोर्ट देने वाला आपकी पार्टनर ही है, वो आपको सपोर्ट करके दरिया पार करवा देगी। अदरवाइज़ नहीं करवा पाएंगे तो आपके वही चीज़ें चलेंगी कि ब्रेक डाउन होंगे, सर दर्द होगा, आप स्ट्रेस लेवल क्रिएट करोगे, परेशान हो गए, डिप्रेशन हो गए, क्योंकि पेशेंट ऐसे ही आते हैं मेरे पास, कुछ ऐसे रोते पिटते। केसेस हुए हैं, कुछ ऐसा बहुत जिसमें सारे बहुत केसेस एक्सट्रीम हैं। केस कुछ हो गया ऐसा इस चीज़ जैसे के? एक ही बताता हूँ केस, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, कपल था वो। तो नॉर्मल उनकी लाइफ शादी से पहले तक नॉर्मल थी, सही सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इवन उनकी लव मैरिज हुई। लव मैरिज के बाद उन्होंने जब मैरिज करी, काफ़ी टाइम निकल गया, 5-6 साल हो गए, उनका कंसीव नहीं हो रहा था। अब चांस की बात है, वहाँ पर पेशेंट को एजोस्पर्मिया निकल गया। वो क्या होता है? बेसिकली नील स्पर्म काउंट, पेशेंट एक स्पर्म था ही नहीं उसके अंदर, शुक्राणु बन ही नहीं रहे, ऐसी प्रॉब्लम। अब जब वो ऐसी प्रॉब्लम से फाइट कर रहा था, वहाँ पर वाइफ मेरे सामने उसको टॉन्टिव वे में बोल रही कि तुमने ये ऐसा किया, वैसा किया, ये करते थे, वो करते थे तुम, मतलब इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया या कलेश काट दिया, एकदम अच्छा, सिंगल लैंग्वेज, कलेश काट दिया। हाँ। अब जब वो वहाँ पर वो सिनारियो चल रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही थी कि यहाँ पर एक बारी समझाने को हम समझा सकते हैं एज इन फीमेल को कि आप सपोर्ट करो, यहाँ पर अभी क्विट करने का वे नहीं है। बट उसकी के बाद जैसे हमारे यहाँ से ना फॉलोअप लिए जाते हैं, कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो हम वीकली फॉलोअप लेते हैं कि पेशेंट सही है, पहले से बेटर है, दवाइयाँ प्रॉपर खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा, कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो उस बीच में पता चला कि पेशेंट कह रहा है कि अब मत दवाइयाँ भेजना क्योंकि मेरा तो हो गया डाइवोर्स। अच्छा। वो घर चली गई अपने। तो इट मीन्स कि अगर वो वहाँ पर सपोर्ट करती तो शायद हम उस पर काम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे एजोस्पर्मिया के पेशेंट रिकवर नहीं हुए, जहाँ पर बाकी सब डॉक्टर्स IVF रिकमेंड कर देते हैं, टेसा डोनर कर देते हैं, वहाँ पर हमारे आयुर्वेद में बेसिकली हम वहाँ पर अचीवेबल हैं कि जहाँ पर नील स्पर्म काउंट के पेशेंट को हमने रिकवरी दी है। अच्छा। हाँ, टाइम लग सकता है, मे बी शायद वो 6 महीने लगे, चाहे वो 3 महीने लगे, चाहे वो 8 महीने लगे, बट वहाँ पर हमने रिकवरी दी है। हम रिकवरी वहाँ पर भी दे सकते थे क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं वो केस, क्योंकि उन्होंने FNAC वगैरह की सारी रिपोर्ट करवा रखी थी, जहाँ पर हमें ये क्लियर था कि वहाँ पर स्पर्म तो है बट किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ रहे। अच्छा। और ऑब्स्ट्रक्टिव के केसेस में ज़्यादातर हमें क्लियरेंस मिल जाती है, हम वहाँ पर जीत वाली कंडीशन में बैठे होते हैं, ट्रीटेबल होता है कि वहाँ पर ईजिली ट्रीटेबल होता है। वहाँ पर हमने ऐसे भी रिपोर्ट देखी जहाँ पर 1.5 महीने के अंदर भी रिकवरी देखी है। अच्छा। तो वहाँ पर हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट रखो कि जहाँ पर ज़रूरत ना पड़े, बट वहाँ पर जैसे है कि सामने वाले ने सपोर्ट किया नहीं, उसने अपने आप को इतना डिप्रेसिव कर लिया, इतना परेशान कर लिया, स्ट्रेसफुल कर लिया। मैंने कहा आप अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अगर आने वाले टाइम में अगर आपके स्पर्म काउंट आते हैं तो आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आपको विन कंडीशन में खड़ा कर सकती है।
बट वो कहते कि मैं सब कुछ हार गया, पेशेंट के वर्ड्स हैं, मैं सब कुछ हार गया, मेरी लव मैरिज हुई। इवन वो बंदा जो था, वो पेशेंट जो था, वो उस लिटरली उस मोमेंट पे रो रहा था। तो ये जनरल एक प्रॉब्लम है जिसको मेरे ख्याल से एक एज ए कपल फाइट करे तो फ़ायदेमंद है, अगर सिंगल बॉडी करता है तो वो नुकसान में ही जाता है। राइट। आई थिंक कोई भी फील्ड हो, कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ की, तो उसमें एक सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे साथ है, चाहे हमारे दोस्त है, चाहे हमारी फैमिली है, और स्पेशली पार्टनर है। और ये सारी बातें यूजुअली लोग दोस्त से भी करने शर्माएंगे, क्योंकि दोस्त तो टांग खींचने लग जाएंगे। नहीं, एग्जैक्टली वहाँ पर ना दोस्ती यारी के सामने ये चीज़ें बोली नहीं जाती, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी मेल ईगो बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। और क्या पता मेरे को सामने से कुछ ऐसे भी चीज़ें आ जाएं जो शायद नेक्स्ट लेवल हो, क्योंकि ऐसा होता है, जनरल होता है। क्योंकि पेशेंट जब यहाँ पर आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इधर उधर से धक्के खा कर आता था। कभी एलोपैथी डॉक्टर से, कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ बोला। तो वो जब लास्ट होप लेकर आता है ना, वो ये कहता है कि सर हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मेरे को बस ठीक करो, मेरा ये दाव पे लगा हुआ है, मेरा घर दाव पे लगा हुआ है। इवन ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मेरे को ज़मीन जायदाद नहीं मिलेगी। ऐसे केसेस भी, राइट। ये नॉर्मल केसेस हैं, ज़मीन जायदाद नहीं मिलेगी, मेरा बुढ़ा, ऐसे ही सेम वर्ड्स हैं, मेरा बुढ़ा मेरे को ज़मीन नहीं देगा। अच्छा। तो ये एक लिटरली उनके वर्ड्स हैं पेशेंट के, कि वो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं उस मोमेंट पे। और मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर कि आप कोई भी, मैं तो यहाँ पर हमेशा हर एक पेशेंट को यही कहता हूँ कि अगर ऐसा कभी मोमेंट है तो आप सारी चीज़ों को ज़रूर एक बारी ट्राई जरूर करो। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद को ही नहीं करो या आप होम्योपैथ को नहीं करो। मैं कहता हूँ देखो, यहाँ पर ना सिर्फ आराम मिलने से मतलब है। आराम चाहे जहाँ मर्जी से मिले, बस मिलना चाहिए, राइट। ठीक है। वो ऐसा ना हो कि पैथी की वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि सिर्फ एलोपैथी ही रिकवर कर सकते हैं या आयुर्वेद ही रिकवर कर सकता है। ऐसा नहीं है जनरली कि हाँ हम 100 पेशेंट देखते हैं तो 100 के 100 रिकवर होते हैं, ऐसा हमारे साथ भी नहीं है। हाँ ये है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि 80% तक रिकवरी रेशो हमारी हो, ठीक है। और इतना हमने स्टैंड भी किया हुआ है। समझना पड़ता है पेशेंट को भी, पेशेंट की भी बातें अलग अलग होती हैं कि पेशेंट का गट हेल्थ ख़राब है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। एक जर्नल एक, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।